चलते चलते में आपका स्वागत है। मैं हूं शेखर गुप्ता, दक्षिण बम्बई की, साउथ मुंबई की एक ऐसी जगह जिसके बारे में मैं कहूँगा कि मैं तो बाहर वाला हूँ, मुझे मालूम ही नहीं था। इसे बाणगंगा कहते हैं, मंदिर है यहाँ वाल्केश्वर का, और ये बहुत पुराना कहते हैं 1127 में बना हुआ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं भगवान राम के समय से बना हुआ तालाब है, जो कि एक प्राकृतिक नेचुरल सोर्स से निकलता है। अभी सच है या ये कहने की बात है, मनगढ़ंत बात है, ये इतिहास है या फिर ये कहानी है, इसको बताने वाले हमारे आज के मेहमान हैं, जिनका नाम अमीश है। और अमीश कुछ इतिहास लिखते हैं, कुछ फिक्शन लिखते हैं, और उसको मिला के कुछ ऐसी कहानी बनाते हैं कि आजकल जितनी हिंदी फिल्में भी हिट नहीं होती हैं, अगर पब्लिशिंग का मुकाबला किया जाए तो आप पब्लिशिंग में वही हैं जो किसी ज़माने में अमिताभ बच्चन थे और या सलमान खान है अभी। आप तो थोड़ा ज़्यादा कह रहे हैं। हाँ। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही काइंड इंट्रोडक्शन दिया है आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन रमेश, ये पब्लिशिंग एक ऐसा बिजनेस है जी, जिसमें 3000 किताबें बिक जाएं तो लोग कहते हैं बेस्ट सेलर जी। और आप तो लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख गिनती खत्म हो गई, तो ये कहना ही पड़ेगा ना, और क्या कह सकता हूँ मैं। शिव जी का आशीर्वाद है, शिव जी के ही घर में है हम लोग, वाल्केश्वर हाँ, मंदिर, बिल्कुल। सब शिव जी का आशीर्वाद है। वाल्केश्वर भी मेरे ख्याल शिव जी का ही नाम है एक तरह से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उन्हीं का है। कैसे, कहाँ से बनता है? देखिए, वाल जो है ये संस्कृत शब्द है। कहते हैं कि यहाँ पे भगवान श्री राम ने ये बालू, जो सैंड जो है, उसकी शिवलिंग बनाई थी, और इसीलिए इसका नाम पड़ा वाल्केश्वर। और कहते हैं कि भगवान श्री राम यहाँ पे सीता माँ को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचे थे, लक्ष्मण जी के साथ आए थे, और पानी यहीं पे मिला उन्हें, उनने बांध छोड़ा। कुछ लोग कहते हैं लक्ष्मण जी ने छोड़ा, कुछ लोग कहते हैं श्री राम ने छोड़ा, और यहाँ पे बांध छोड़ा, और गंगा जी का अंश यहाँ पे निकला। और अमीश क्या कहते हैं? भाई, मेरा मानना है कि भाई जो आपके दिल को भा जाए, जो आपको सत्य लगे, वही आपका सत्य है। मैं अपना सत्य आप पे नहीं थोपता, आप अपना सत्य मेरे ऊपर मान दीजिए। आपका सत्य क्या है इसके ऊपर? मेरा मानना है, हाँ, भगवान श्री राम यहाँ पे आए थे। वेद पढ़े हैं आपने? हाँ, पढ़े हैं, कुछ परिवार से भी सीखा है। मेरे बाबा जो थे पंडित थे बनारस में, और बनारस हिंदू महाविद्यालय में पढ़ाई भी करते थे, काशी हिंदू महाविद्यालय में। और मेरे माता पिता वो भी बहुत धार्मिक हैं, तो परिवार से भी बहुत सीखा है। मैं पढ़ता भी बहुत हूँ, कम से कम महीने में 4-5 किताबें तो पढ़ लेता हूँ कम से कम, और इस रफ्तार से मैं 20-30 साल से पढ़ता हूँ। किताबें पढ़ते हैं? ज़्यादातर मैं नॉन फिक्शन पढ़ता हूँ। आपकी जीवन कथा तो सब जानते हैं कि आप मैथ पढ़े BHU में, और ना BHU में नहीं, यहीं जेवियर्स में, पर बनारस के हैं आप। उसके बाद आप IIM कलकत्ता में गए जी, ठीक है, और उसके बाद फिर आपने बैंकिंग में काम किया, बैंकिंग और इंश्योरेंस में, जैसे IIM के लोग करते हैं, और फिर आपको समझ आया कि असली पैसा और फेम और मशहूरी कहाँ बनती है। और अभी इतनी छोटी उम्र में, 40 साल की उम्र में इतने बड़े स्टार बन गए। जो आप कह रहे हैं कि आपका सत्य है, मेरा सत्य है, और साथ साथ आप बोल रहे हैं कि आप गणित, मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं, तो मैथमेटिक्स में भी कई सत्य होते हैं। हाँ ना, ये प्राचीन लोग जो थे वो इसलिए कहते थे कि शायद अगर भगवान की अगर कोई भाषा है, शायद वो गणित ही है। गणित में एक सच होता है जो कि फैक्ट्स, फिगर्स, जिसको हम कहते हैं कि आपने रकम लिख दी, सवाल के नीचे आपको ये हल आ गया। इतिहास में क्या है? इतिहास में भी तो कुछ फैक्ट्स होते हैं ना। इतिहास में पहलू होते हैं। अंग्रेजी शब्द जो है हिस्ट्री, इसका मूल क्या है, कहाँ से निकला है ये, इसका एटिमोलॉजी क्या है? हिज स्टोरी, इट्स अ स्टोरी विच एक्सप्लेन फैक्ट्स एज यू सी इट टुडे। आज के तारीख में अगर आप देखें तो वेस्टर्न, क्योंकि हमारे जो एटलीस्ट पिछले 60-65 साल में वेस्टर्न वर्ल्ड से हम लोग काफ़ी इंस्पायर रहे हैं, तो हिंदुस्तानी भी बहुत लोग हैं जो चर्चिल को महान मानते हैं। लेकिन कुछ लोग जिन्हें चर्चिल की कहानियाँ पढ़ी, अगर मधुश्री बैनर्जी की आपने किताब पढ़ी है तो ये पता चलेगा कि चर्चिल ने उतने ही हिंदुस्तानियों को मारा जितने जूस को हिटलर ने मारा। कुछ लोग हैं हमारे जो ब्रिटिश राज के फैंस हैं। ये अमिताभ घोष के, वो गलत है। अमिताभ घोष की बड़ी सुंदर किताबें हैं। मैं ज़्यादातर, जैसे मैंने कहा, मैं ज़्यादातर नॉन फिक्शन पढ़ता हूँ, तो उनकी अगर आप कहानी देखें तो उनने जो ब्रिटिश ओपियम जो ट्रेड था उसके ऊपर कहानी लिखा है। ये पूरे हमारे हिस्ट्री से, हमारे इतिहास से पूरा साफ कर दिया गया है, किसी को मालूम ही नहीं है। और उनके कहानी के द्वारा एक्चुअली मतलब चलता है कि ब्रिटिश राज की जड़ें कहाँ से थी, उसकी बुनियाद किस घोर पाप पे बनाई गई थी,
द बिगेस्ट ड्रग स्मगलिंग रैकेट इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, यही था ब्रिटिश राज। और क्वीन विक्टोरिया, और एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा, और शायद ये सही एक कंपैरिजन होगा, उन्होंने कहा कि भाई क्वीन विक्टोरिया और दाऊद इब्राहिम में सिर्फ एक फ़र्क था कि भाई उनका जो हेड ड्रेस था वो थोड़ा बेटर था, लेकिन दोनों एक ही थे। वो थोड़े बड़े स्केल पे करते थे, दाऊद इब्राहिम थोड़ा छोटा स्केल में करता था। यही था ब्रिटिश राज का बुनियाद। लेकिन अगर आप आज के ज़्यादातर हिंदुस्तानियों से पूछें तो ये इनको किसी ने बताया नहीं है। तो भाई इतिहास क्या है, सत्य क्या है? जो हिस्ट्री की आप बात करते हैं, जी। जो आप किताबें लिखते हैं, हमने 3 किताबें लिखी शिव जी के ऊपर, शिवा ट्रिलॉजी जिसको कहते हैं, जी। जो आप तो अपने नंबर नहीं बताते, पर जो बाजार में सुना है कि उसकी 25 से 30 लाख कॉपियाँ तीनों की मिलके बिकी है। उसके शिव जी का बाद कृपा। शिव जी की कृपा है। और शिव जी, अब आप भगवान राम की कृपा ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आपने अभी भगवान राम पे लिखी जी सायन ऑफ इक्ष्वाकु, जी जी। और इसमें क्या 5 या 6 लिखने वाले हैं भगवान राम पे? शायद 5 होंगे, 6 भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली 5। 5 6 भी हो सकती है। जी। तो इसमें आप इतिहास लिखते हैं कि कथा लिखते हैं कि सुनी सुनाई लिखते हैं कि मनगढ़ंत लिखते हैं कि सब कुछ मिला के लिखते हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि भाई मैं कहानी लिख रहा हूँ। सत्य क्या है ये शिव जी ही जानते हैं। लेकिन क्या मैं मानता हूँ कि शिव जी और राम जी असली में थे? हाँ, मैं मानता हूँ। क्या मैं साबित कर सकता हूँ? नहीं। लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा, मैं आपके ऊपर नहीं थोप रहा हूँ। ये विश्वास जो मेरे दिल में है, मेरे दिल को शांति मिलती है अगर मैं ये तो विश्वास मैं रखता हूँ। अगर मैं आपका पाठक हूँ जी। तो मैं उसको मनगढ़ंत कहानी पढ़ के भी सोच के भी पढ़ सकता हूँ। ये तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की थी, उनने बड़ा सुंदर अवधि में वाक्य कहा था उनने कि भाई जैसे मन के विचार होते हैं, जिनकी राम रही जी भावना वैसे- जैसी, राम जी वैसे प्रभु ही मूर्ति देखी तैसी, वो तो वेल नोन। आप भी जानते हिंदी हैं। वाले हम पंडित नहीं है, लेकिन हम भी जानते हैं, इतना तो हम भी जानते हैं। तो भाई जिसकी जैसी भावना है, हाँ। भगवान उसे वैसे ही दिखते हैं। इसके अलावा आप कुछ बदलना चाहते हैं लोगों की सोच? आप उनको कुछ याद दिलाना चाहते हैं कि देखो ये भारत में था, इसका मजाक मत उड़ाइए? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका क्या नज़रिया होना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि कुछ अच्छी बातें हैं हमारे धर्म ग्रंथ में जो हमें सीखनी चाहिए। और अगर आप औरतों के ऊपर जो शोषण हो रहा है, इस विषय पे अगर बात करें तो हमारे प्राचीन कथाओं में कुछ अच्छे सीख हैं इस विषय पे। जैसे अगर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हमारे जो ऋग्वेद है, जो हमारा सबसे पुराना, सबसे होली स्क्रिप्चर जो है, उसमें 30 सूक्त, 30 हिम्स ऐसे हैं जिन्हें ऋषिकाओं ने लिखा है, फीमेल ऋषिज। तो एंड ऋषिज वर द इक्विवेलेंट ऑफ जो इब्राहिमिक फेथ्स के प्रॉफिट्स और मसायाज होते हैं। तो मतलब फीमेल प्रॉफिट्स, मसायाज, ये दर्जा था औरतों का उन ज़माने में। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं? तो अगर इसके बारे में हम चर्चा करें तो शायद कुछ अच्छा सीख मिल सकता है आज के ज़माने में। लेकिन आप रामायण भी देखें, आपकी भी स्टोरी पहले देखें, तो जो उस समय की जो महिलाएं थी जी, वो आज के सास बहू सीरियल से बहुत ज्यादा फर्क नहीं थी। वो भी स्कीमिंग करती थी, पावर गेम खेलती थी, इसको नखरा किया, उसको अड़ा दिया, उसको छेड़ दिया, उसको चढ़ा दिया, और किसी की तरह आंखें बनाई। हाँ, देखिए ऐसा मतलब है प्रिया कि चरित्र तो वहीं से आया है। देखिए ऐसा है हाँ। कि ज़्यादातर जो उत्तर भारत जो है, महाराष्ट्र से उत्तर अगर आप जाएंगे, जो रामायण की रचना लोगों के दिमाग में है वो एक 1980s की टेलीविज़न सीरियल पर आधारित है। हाँ। दुख की बात यह है कि कई लोगों ने जो प्राचीन वाल्मीकि रामायण है वो पढ़ा नहीं है। 1980s टेलीविज़न सीरियल जो था वो रामचरितमानस पर आधारित था ज़्यादातर, बिल्कुल नहीं, ज़्यादातर। कई रामायण हैं। अगर आप वाल्मीकि रामायण में देखें तो सीता माँ का जो वर्णन जो किया गया है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग औरत है उसमें। क्योंकि आपकी किताब में भी वो अद्भुत तो लगता है कि जैसे दबंग या सिंघम कोई हो। हाँ, वो वॉरियर थी। चोर को पकड़ के उसको पीटती है। लेकिन अगर आप अद्भुत रामायण पढ़ें जो 1000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, और कहते हैं उसकी भी रचना वाल्मीकि जी ने की थी। अद्भुत रामायण में 2 रावण थे। जो मेन रावण था उसका वध श्री राम ने नहीं किया, उसका वध सीता माँ ने किया। तो ये भी एक रामायण है। तो कई पहलू हैं रामायण के। आपको जिसमें आस्था हो आप उसे पढ़ें।
और भगवान राम आपकी अगर किताब देखें जी तो वो इतने मर्यादा पुरुषोत्तम नज़र नहीं आते उसके अंदर जितनी कि रामचरितमानस में, वो परफेक्ट नहीं है। उसमें एक्चुअली जो श्री राम का जो पात्र है वो मैंने मतलब मेरे जहन में वो ऐसे आया है कि जिस युग में वो जी रहे थे, जिस राज्य में वो जी रहे थे, वहाँ पे कोई कानून मानने को तैयार नहीं, और वो जो थे एक किस्म के बागी थे, एक किस्म के रिबेल थे। लेकिन नॉर्मली बागी ऐसे होते हैं जो कानून तोड़ते हैं, लेकिन ये अलग किस्म के बागी थे। ये कह रहे थे कि हमें कानून मानना चाहिए। तो एक किस्म से मैं उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम ही बता रहा हूँ, लेकिन हाँ वो एक बागी थे। उनके क्योंकि पिताजी अगर- नहीं मान रहे थे। अगर समाज ऐसा है, अगर समाज ऐसा है कि लोग कानून को नहीं मान रहे और सिर्फ एक इंसान है और उसके गुने चुने जो लोग हैं, जो उसके जो फॉलोअर हैं, वो बोल रहे हैं कि कानून को मानिए, चाहे कानून जैसा भी हो, उस कानून में उन्होंने सीता जी को अग्नि परीक्षा करवा दी। ना वो तो मेरी किताब में अभी तक आया नहीं। हाँ, आपने पर- पढ़ी नहीं है? मैं आपके नहीं, आप बिल्कुल पढ़िए, आपकी किताब ही पढ़ी है। मैं आपसे पर मुझे देखिए, अग्नि परीक्षा का भी मेरा आपकी एक किताब जरूरी नहीं interpretation है, होगा। लेकिन वो रामायण की कहानी है, एसेंशियल अग्नि कहानी परीक्षा है। का एक, हाँ मेरा भी एक इंटरप्रिटेशन होगा। अगर मैं आपको सब बता दूं तो फिर किताब में क्या लिखूंगा? फिर मैं बस यही कहूँगा कि भाई नहीं, मैं कोई ये जाके- नहीं कहेगा कि सीता माँ के साथ जो हुआ वो सही था, कोई ये नहीं कहेगा। लेकिन अगर भगवान श्री राम को समझना है तो उनके हर पहलू को देखना चाहिए। जैसे गौतम बुद्धा को भी आप देखेंगे। आप मानते हैं कि भगवान अब भी हैं, हाँ और बीच में काफ़ी दिन आप नास्तिक भी रहे, हाँ। तो किस चीज़ से आपको लगा कि भगवान सचमुच है, ये नास्तिकता ठीक नहीं थी? किताब लिखते लिखते मैं धीरे धीरे वापस आस्था की तरफ खिंचा चला आया। हाँ 10-12 साल के लिए मैं नास्तिक था। जब मैं टीनेजर था अर्ली 90s में, तब मैं नास्तिक बन गया था। और धीरे धीरे जैसे मैंने किताब लिखी, मैं शिव जी की तरफ वापस खिंचा चला है।